Hello दोस्तों एंड स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनालिसिस ऑफ नीट रिटन एग्ज़ाम। आप लोग का बहुत सा रिक्वेस्ट हमको मिला टू अपलोड द वीडियो ऑफ टेक्निकल एरियाज। सो बिफोर द अपलोडिंग द टेक्निकल वीडियोज वी आर एनालाइजिंग द कट ऑफ्स एंड सिलेबस ऑफ द रिटन एग्जाम्स। तो दोस्तों मैं आगे देखता हूँ कि इसका सिलेबस क्या होगा और मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स क्या होगा। उसके बाद मैं टेक्निकल वीडियोस भी अपलोड करूँगा। तो देखते हैं, नीट रिटन एग्ज़ाम में दो सेक्शन है, जेनरिक एरिया और टेक्निकल एरिया। टेक्निकल एरिया में ओनली कंप्यूटर साइंस से ही क्वेश्चन पूछी जाएगी, जिसमें 65% कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन सॉल्व टेक्निकल एरिया से होगी और 35% जेनरिक एरिया से। टोटल 120 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होगा, वेट इज़ 1 मार्क्स इस क्वेश्चंस। तो हम देखते हैं कि 35% जेनरिक एरिया मीन्स 42 मार्क्स का जेनरिक एरिया होगा और 78 मार्क्स का टेक्निकल एरिया। तो देखते हैं कि मोड उसका ऑफलाइन होगा, ड्यूरेशन 3 आवर्स होगा, लेकिन मीडियम इंग्लिश ओनली होगा। इसलिए दोस्तों कंटेंट हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ें। समझने के लिए आप हिंदी यूज़ कर देख लीजिए वीडियो, लेकिन कंटेंट जिसका हिंदी हो उसी वीडियो को देखें। तो आगे हम देखते हैं इसका कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ होगी और ओवरऑल कट ऑफ होगी। सेक्शनल कट ऑफ में सपोज आपका टेक्निकल है, जेनरिक एरिया है, तो टेक्निकल एरिया में भी कुछ कट ऑफ होगी और जेनरिक एरिया में भी कट ऑफ होगी। मिनिमम कट ऑफ ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जो कि हम आपको दिए हुए हैं कि जनरल और EWS से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम कट ऑफ आपका जेनरिक हो या ओवरऑल कट ऑफ हो, उसमें 50% आपका होना चाहिए। OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका 40% मार्क्स मिनिमम होना ही चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए, और SC/ST और PW के लिए 30% होना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि 495 टोटल पोस्ट है, साइंटिस्ट भी और साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट मिलाकर। अगर सपोज 200 स्टूडेंट ही इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ओनली 200 स्टूडेंट को ही क्वालिफाई किया जाएगा एज पर द नोटिफिकेशन। सो दोस्तों सबसे पहले हमको इस सेक्शन में हमको जो मिनिमम कट ऑफ है उसको पार करना है, उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ भी पार करना है, उसके बाद हम लोग कंपटीशन में आएंगे कि कितना सीट है, उसके बाद हम सीट की चर्चा करेंगे, उस सीट के आधार पर सिलेक्शन होगी। और अब देख सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग भी है, वहाँ पर 4 में 1 नंबर डिडक्ट होगा। आगे देखते हैं नीट रिटन एग्ज़ाम का। हमने प्रत्येक ईयर का हमने एनालिसिस किया है, प्रीवियस ईयर का, साइंटिस्ट भी का हो या टेक्निकल असिस्टेंट का हो, लेकिन हमने 2 वर्ष का साइंटिस्ट भी का और टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट का 1-1 साल का मैंने एनालिसिस यहाँ पर दिया हूँ। इतना सफिशिएंट है। आप देख सकते हैं कि जेनरिक एरिया में लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटीज़, जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछे जाएगी। इसके बाद में हम जिस समय जब हम वीडियो बनाएंगे सेक्शन, तो हम डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। टेक्निकल एरिया में भी मैथ का है, डिजिटल लॉजिक, ऑपरेटिंग सिस्टम, COA, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, कंपाइलर डिज़ाइन, डेटाबेस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, वेब टेक, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये सबसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्यूटर साइंस का सभी एरिया टच हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि 2017 में जो साइंटिस्ट बी में का जो क्वेश्चन था, जो फर्स्ट डिजिटल लॉजिक, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से 17 क्वेश्चन आए थे।
10 क्वेश्चन आए थे प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम से, कंपाइलर डिज़ाइन से 21, डेटाबेस 6 और कंप्यूटर नेटवर्क सबसे 4। वहीं 2018 की बात करें तो मैथ से 6 क्वेश्चन था, डिजिटल लॉजिक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से 17 था, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से 17 क्वेश्चन था, कंपाइलर डिज़ाइन से 9 क्वेश्चन, डेटाबेस से 6 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर नेटवर्क एनालिटिक्स 7 क्वेश्चन था। टेक्निकल असिस्टेंट का आप देख सकते हैं एंड साइंटिफिक असिस्टेंट का ऑलरेडी यहाँ पर है, देख सकते हैं। तो हम इसके आधार पे हम एक स्ट्रैटेजी बनाया है, प्रायोरिटी सेट की है कि किस सब्जेक्ट को पढ़ा जाए। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को देखते हुए मैंने प्रायोरिटी सेट किया। मैंने डिजिटल लॉजिक ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देने का मतलब है कि इसको फर्स्ट प्रिपरेशन किया जाए, फर्स्ट तैयारी इस तीनों सब्जेक्ट का किया जाए, जो कि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मोर देन 70 प्रत्येक ईयर में रहा है। और क्वेश्चन टू द पॉइंट पूछता है, आपका कोई भी लो से मॉडरेट रहता है ऑलमोस्ट क्वेश्चंस, तो इसलिए इसको तैयारी करने से आपका 70+ मार्क्स डेफिनेटली आ जाएगी। इसलिए प्रायोरिटी 1 इसको सेट किए, 2 में इसलिए किए हैं कि यहाँ पर भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आ जाती है, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट टू हाई है, लेकिन मेरा वीडियो देख लेने से भी आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो इसका प्रायोरिटी 2 सेट किए हैं। अगर अपने से भी आप तैयारी करते हैं तो आप प्रायोरिटी 1 सेट कर लीजिए और इस पे चलते हैं तो आप डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। कंपाइलर डिज़ाइन से 21 क्वेश्चन, 17 में और 18 में, साइंटिफिक में 9 क्वेश्चन और टेक्निकल असिस्टेंट में भी 12 क्वेश्चन। बट यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड अगर ऑटोमेटा कहा जाए तो कोई दूर है नहीं होगा कि ऑटोमेटा से क्वेश्चन आती है। कंपाइलर डिज़ाइन है लेकिन लैंग्वेज से है, हम लोग को देखना होगा कि CFL है, CSL है, फिनाइट ऑटोमेटा कौन से है, रेगुलर कौन सी लैंग्वेजेज है, कौन सा CFL में आती है, कौन सी CSL है। तो इस टाइप की क्वेश्चन जनरली था प्रीवियस ईयर में और आएगी भी। डेटाबेस में क्वेश्चन बहुत सिंपल रहती है, उसको भी हम लोग देखेंगे और इस तरीक़ा से हम लोग तैयारी करेंगे प्रायोरिटीज फेज टेक्निकल एरिया को। और साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर नेटवर्क 4th प्रायोरिटी रखे हैं, जबकि क्वेश्चन इससे भी कभी कभी बहुत ज़्यादा आता है। आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट में 2017 में 14 क्वेश्चन है, एकदम टू द पॉइंट्स। लेकिन हम लोग अगर 4th प्रायोरिटी में रखते हैं तो अगर कम भी रिवाइज करते हैं तो इसमें ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए 4th प्रायोरिटी रखें। इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन अगर ज़्यादा आता है तो ठीक है, कम भी आता है तो चलेगा, लेकिन इस बाकी जो है पेपर उसको रिवीजन ज़रूरी है। इसलिए मैंने प्रायोरिटी उसके आधार पर भी सेट किया, कम्प्लेक्सिटी के आधार पर भी, और किस वेटेज क्वेश्चन का वेटेज और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना आते हैं और आएंगे, इसके आधार पर मैं प्रायोरिटी सेट किया। सो आप इस तरीक़ा से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेरी हो और कोई कंसर्न हो तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। मैं डेली मेल चेक करता हूँ, तो आपको रिप्लाई भी हम देंगे। थैंक यू।